नमस्कार जोहार। आज जमुआ की धरती पे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का एक दिवसीय बैठक आज हुई है। जानना ये दिलचस्प बात होगी कि जमुआ में क्या टाइगर जयराम महतो की नज़र है। क्या जमुआ में अगर टाइगर जयराम महतो की नज़र है तो वो किन मुद्दों को लेकर जमुआ की धरती पे या जमुआ विधानसभा में कैंडिडेट डालेंगे या चुनाव लड़ेंगे, या फिर पार्टी संगठन विस्तार की बात को लेके आज बैठक की गई है। आइए इस बात को हम जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य राजदेश रतन जी। राजदेश रतन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार सभी लोगों के, आपके जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों को जोहार। आज जो है जमुआ की जो इस धरती पे आपने जेबीकेएसएस का जो बैठक हुई है, क्या लगता है कि युवाओं का रुझान कैसा लगा? मुझे तो बहुत बेहतर लगा, चूँकि लगभग सारे पंचायत से जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और एक जो बदलाव का अलख है वो जग गया है। अब सिर्फ ये जो अलग पहले लोग कहते थे कि ये धनबाद और बोकारो के रीजन में ही दिख रहा था, अब आप देख सकते हैं कि जमुआ, राजधनवार, गांडे, इन सारे क्षेत्रों में जो है वो बदलाव का अलख जो है जल गया है और धीरे धीरे ये अलाव का रूप ले लेगा। और जब ये अलाव का रूप लेगा तो निश्चित रूप से बदलाव होकर के रहेगा। जमुआ की जो धरती है वो एक ऐसी धरती है, यहाँ पिछले तीन बार से विधायक जीतते आ रहे हैं और उनकी पकड़ बहुत मजबूत है इस धरती पे। और ऐसा भी माना जाता है कि जमुआ में अब तक उनका कोई विपक्ष या उनका कोई उनको टक्कर देने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को लेके आप अगर जेबीकेएसएस कैंडिडेट देती है या चुनाव यहाँ लड़ती है तो किन मुद्दों को लेके आएगी? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि जेबीकेएसएस एक ऐसी पार्टी है जो किसी नेता के आकार और वो कितने दबंग हैं या किस तरह का उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है उसको लेकर के हम लोग डरते नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सीधा शीर्ष नेतृत्व के बदलाव की बात करी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग स्पष्ट रूप से ये जानते हैं कि जितने 3 बार से कोई जनप्रतिनिधि अगर जीत रहे हैं, इसके बावजूद भी क्षेत्र में इतनी समस्या है, तो निश्चित रूप से उस प्रतिनिधि का ये असफलता है। अभी कुछ दिनों के पहले भी हम देख रहे थे उड़ती-उड़ती खबर, इस खबर में कितनी सत्यता है हमको पता नहीं है, लेकिन एक ऑडियो वायरल हुआ था जहाँ पर यहाँ के लोकल प्रतिनिधि जो हैं उनके पुत्र के द्वारा जो है एक खास समुदाय को जो है बेहद बुरे तरीके से गाली-गलौज किया गया था। तो अगर यदि आप माने लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। तो जमुआ विधानसभा क्षेत्र से आने की कैंडिडेट जिस तरह से अगुवाई कर रहे हैं रोहित कुमार दास जी, जैसे जमुआ का जो विधानसभा क्षेत्र है ये आरक्षित सेठ है क्षेत्र है, और जिस तरह से रोहित कुमार दास जी जो यहाँ अगुवाई कर रहे हैं, तो क्या जेबीकेएसएस का ध्यान रोहित कुमार दास के ऊपर जाएगा? देखिए, फिर से ये बात हम बता दे रहे हैं आपको कि जेबीकेएसएस का आज यहाँ प्रथम बैठक हुआ है और आज किसी भी हालत में हम लोग किसी प्रत्याशी का निर्धारण करने के लिए नहीं आए हैं। नहीं आया। अभी नहीं, अभी निश्चित रूप से हम लोगों का जो मोटो है, हम लोगों का जो लक्ष्य है वो है संगठन का प्रसार, लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाना। और निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम हुआ उसका जो है वो नेतृत्व रोहित कुमार दास कर रहे थे और उन्हीं के नेतृत्व में जो है वो कार्यक्रम आज का हुआ है। लेकिन ये जो है वो अभी किसी भी हालत में किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। हम लोग बार-बार दोहरा रहे हैं कि जेबीकेएसएस किसी भी तरह का थोपा हुआ जो है वो नेता लोगों के बीच में लेकर के नहीं आएँगे, बल्कि वो ऐसा रहेगा जो लोग जनता चुन करके हम लोगों को बोलेगी, उन्हीं लोगों को हम लोग नेतृत्व के लिए चुनेंगे। दादा, एक इंटरव्यू में आपने कहे थे कि हम राजधनवार विधानसभा से अगर जेबीकेएसएस टिकट देती है या फिर अगर चयन करती है तो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि इस चीज़ पे अभी तक क्लियर हो पाया है? नहीं, नहीं, अभी किसी भी तरह का हम लोग किसी भी क्षेत्र के लिए नेतृत्व करने वालों का चुनाव नहीं कर रहे हैं। सारे लोग सिपाही, सारे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न आपने जो पूछा था कि किस-किस मुद्दे पर बात होगी, तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ का जो नीति हम लोग जिस-जिस चीज़ों के ऊपर चुनाव, सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि शिक्षा में बेहद पिछड़ा हुआ जगह,
दिख रहा है हम लोगों का जमुआ। साथ में जो है अभी हाल में अभी जल जमाव की समस्या देखी गई थी यहाँ पर। इसके अलावे जो है सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर से लोग जो हैं वो बहुत सारे माइग्रेट करके अलग-अलग राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए और बहुत बुरा हालत है। अभी एक समाचार हम पढ़ रहे थे 2 दिन पहले कि लगभग 6 से 7 लोग जो हैं वो ओमान में फँसे हुए हैं और जब वो ओमान में फँसे हुए हैं अभी तक सरकार उसकी सूद नहीं ले रही है। तो जब यहाँ निश्चित रूप से जब यहाँ पर रोजगार उत्पन्न किया जाएगा तो लोगों की सूद भी ली जाएगी, लोग यहाँ पर भी रह पाएंगे। जमुआ के ठीक बगल में लगभग 100 स्टील प्लांट काम कर रहे हैं और सरकार की नीति है कि 75% लोग जो हैं वो लोकल काम करेंगे, लेकिन इन नियमों का पालन किसी भी हालत में सही तरीके से जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की अनियमितता पर जो है वो हम लोग नज़र रखेंगे और यहाँ पर जो है वो जो नियम है उसका सही तरीके से पालन होगा। इसके अलावे जेबी केसेस का जो मुद्दा है वो हम लोगों के साथ साथ अपकमिंग पीढ़ी के लिए भी है। आप बात समझिए कि 23 वर्षों के बावजूद भी इस सरकार के पास जो है वो ना कोई स्थानीय नीति है, ना कोई नियोजन नीति है। बार-बार लोग कहते हैं कि आप लोग इसी बात को क्यों करते हैं? बताना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य के निर्माण में जो है वो इन्हीं 2 चीज़ों का हाल है। आप ये बताइए कि आप अगर यदि अपने परिवार में जाते हैं और लोग आपकी पहचान तक नहीं बता पाएँ कि आप कौन हैं, तो आप उस परिवार का सदस्य कैसे हुए? उसी प्रकार से यदि झारखंडियों को अभी तक ये पहचान नहीं मिल पाई है कि कौन झारखंडी है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होगा। सबसे बड़ा मुद्दा इस बात पे आएँगे दादा, लेकिन एक चीज़ है कि अभी झारखंड में एक सबसे बड़ा खबर निकल के आ रहा है कि जो एक नया भ्रष्टाचार का एक जो खबर निकल के आ रहा है, पोस मशीन का। इस संबंध में जेबी केसेस क्या सोचती है? देखिए, अभी जो ये पॉस मशीन का निकल कर के आया, ये तो एक निकला हुआ है। हुँ। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो दबे हुए हैं और जब जेबी केसेस सत्ता में आएगी, तो जाँच तो होगा और सारे लोगों का जाँच होगा और जिस तरह का घोटाला किया गया है, इन सारे घोटालों को बाहर निकाल करके और न्याय संगत जो नीति संगत जो माने क्या कहते हैं कार्रवाई होती है, वो होगी। जान तो रहे हैं हम मतलब लोग जेबी सारी चीज़ें। केसेस सत्ता में आएगी तो? सुनिश्चित है। ये सत्ता को जो आने की बात है ये हम लोग अपना हम से नहीं बोल रहे हैं। ये लोगों का जो बदलाव का मूड है उसको देख कर के हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कोई भी जनता चाहेगी कि इसी तरह का जहाँ पर 100 करोड़ में काम हो रहा है वहाँ पर 500 करोड़ का घोटाला किया जाए? ऐसी कोई जनता नहीं है। जनता तो जागरूक है, जनता सब कुछ जानती है। आप जनता को बहला सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने क्या किया कि जनता को बहलाया, फुसलाया, 1932 की बात करी। अब जनता भोली-भाली है, जनता उनके बातों में आ गई और उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि जनता जागरूक नहीं है। वो अपना जागरूकता का जो परिचय है वो 2024 में देखेगी और आप देखिएगा कि भयंकर बदलाव का बयार बहेगा। देखिए, आपने यहाँ 2 बातें कही है कि जनता जागरूक है, एक जनता भोली-भाली है, उनकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है? तो जनता जब जागरूक है, तो भोली-भाली और उनके बातों में आने का, ये दोनों चीज़ें जो है, क्या 2024 में भी जनता फिर वही भोली-भाली बातों में आ जाए? नहीं, उसमें क्या है कि उस इसके पहले जो है वो थर्ड फ्रंट कोई ऐसा नहीं था जो लोगों को घर-घर पहुँच करके जागरूक कर रहा था। अब जो है वो हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया है। तो जनता भोली-भाली अब हम लोग झारखंडी हैं, तो सच आप अपने आप को पूछ कर ये पूछिए कि क्या आप हम पर विश्वास करते हैं कि नहीं? हम लोग एक-दूसरे पर विश्वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो स्थानीय झारखंडी हैं। हम लोगों ने उन पर भरोसा किया, उनकी बातों को माना, लेकिन उन्होंने जो है वो उनका चूँकि अपना पैर भी तो उनका अलग-अलग है, सारे अलायंस से बने हुए लोग हैं। तो सारे लोगों को बेछूट छोड़ दिया गया है कि आप घोटाला करें, आप कुछ भी करें, बस सरकार को 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करना है। पूरा करना है जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का जमुआ की धरती पर पहला एक दिवसीय बैठक रखी गई और यहाँ भी टाइगर जयराम महतो का नज़र जमुआ की विधानसभा या जमुआ क्षेत्र में भी टाइगर जयराम महतो की नज़र है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कब यहाँ महासम्मेलन होता है और किन मुद्दों को लेके टाइगर जयराम महतो यहाँ सम्मेलन करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। पंकज कुशवाहा, जय हिंद, जोहार।